नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी, नए किस्से और नई खबर के साथ। दरअसल खबर जरा चौंकाने वाली है। खबर है कि देश में हर 10वां पति अपनी पत्नी से पिट रहा है। जरा ये चौंकाने वाली बात है कि आखिर क्यों पिट रहा है, क्या है वजह, इस पे हम पूरा आपको बताएंगे। और ये डेटा जो है वो मेरा नहीं है डेटा, ये डेटा भारत सरकार का है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि देश में हर 10वां पति पिट रहा है। और पिटने की वजह क्या है वो सारी चीजों पर हम बताएंगे कि आखिर क्या वजह है। और ये आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में बढ़ा है। अगर मैं 2015-16 का अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखता हूं तो उसमें जो आंकड़ा है उससे अब आंकड़ा बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है, क्या वजह है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए भी पतियों के पास जाने की जरूरत नहीं समझी है। उन्होंने पत्नियों से ही पूछा है कि क्या उन्होंने पतियों को पीटा है। तो वो उसमें जो डेटा निकल करके आया है उसमें 10% आया है कि 10% पति पिटे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज यह कि 4% तो ऐसे पति हैं जिन्होंने कभी अपनी पत्नी के साथ मानसिक या शारीरिक कोई भी हिंसा नहीं की है, यानी वो इनोसेंसी में मारे गए। इसी में एक और बात कहती है ये रिपोर्ट की जिनकी पत्नियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं उन पतियों के पिटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। वहीं अगर इसका दूसरा पहलू हम कहें कि जिसमें अगर पति पत्नी दोनों अनपढ़ हैं तो फिर दोनों में के भीतर मारपीट के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं और पतियों के भी पिटने के चांस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो दरअसल अब इसको सिलसिलेवार जरा समझते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट को आप समझने के लिए एक बात समझिए कि रिपोर्ट कहती है कि हर 10वां पति यानी 10% पतियों के साथ मारपीट हो रही है पत्नियों के द्वारा। ये वो पत्नियां हैं जो घरेलू हिंसा या यौन हिंसा यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट कहेंगे या सेक्सुअल वायलेंस कहेंगे, सेक्सुअल वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं। और ये पति जो हैं ये इसको कहते हैं वैवाहिक हिंसा। ये वैवाहिक हिंसा का मतलब मैं आपको बता दूं, मैरिटल वायलेंस जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं वो वैवाहिक हिंसा में आता है। और डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जिसमें पति के अलावा भी कोई अगर उनके साथ मारपीट करता है या पति के साथ बीवी के अलावा और कोई दूसरे लोग उसके घर के लोग मारपीट करते हैं तो वो अलग धाराओं में मामला चला जाता है। लेकिन अगर जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं तो वो वैवाहिक हिंसा में आता है। और वैवाहिक हिंसा का जो सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि हर 10वां पति पिट रहा है अपनी पत्नी से। अगर 2015-16 की बात करूं मैं तो 2015-16 में ये 9.6% था आंकड़ा, मतलब 10 से कम था, तकरीबन 9.5 के आसपास कि आधा फीसदी पति का पिटना बढ़ गया। मतलब पहले 9.6 था, अब की रिपोर्ट जो 5 साल बाद आई है इसमें 10% पति पिट रहे हैं। और ग्रामीण इलाकों में मामले भले ही बढ़े नहीं है लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। अगर मैं ग्रामीण इलाकों के आंकड़ों की बात करूं तो वहां वैवाहिक हिंसा के मामले 3.7 हैं, 3.7%, यानी कि जो 2015-16 की रिपोर्ट कहती है कि 3.7% पति ग्रामीण में पिट रहे थे वो अभी भी 3.7% ही पिट रहे हैं। लेकिन शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में यह आंकड़ा थोड़ा सा कम है, लेकिन शहरी इलाकों में यह आंकड़ा बढ़ गया है। शहर में पहले 2015-16 में जो पतियों के पिटाई का औसत था वो 3.1% था, लेकिन जो अब बढ़ करके 3.3% हो गया, मतलब 0.2% इन 5 सालों में बढ़ गया। यानी पति मारपीट का शिकार होने लगे हैं। और इसमें एक और चीज बता दूं कि यह सीधी शारीरिक हिंसा है जो इसमें रिपोर्ट की गई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। इसमें मानसिक या दूसरी हिंसाओं को शामिल नहीं किया गया, इसमें पतियों के साथ होने वाली सीधी शारीरिक हिंसा का जिक्र किया गया है। अब इसमें एक आंकड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो फिर आपके पिटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है तो आपके जो पिटने के चांस हैं कि वो ज्यादा हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 3.7%, यानी 3.7% पति इस बात के लिए पिट रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है। वहीं अगर सबकी समान एजुकेशन है, अगर दोनों पति पत्नी एक मेंटल लेवल पर हैं, एक उनका एजुकेशन लेवल है, तो पति के पिटने का जो औसत है वो 2.8 है। मतलब हर 100 में से 2.8 पति पिट रहा है। लेकिन अगर पति पढ़े लिखे हैं और पत्नी कम पढ़ी लिखी है तो ये औसत कम हो जाता है, 3.1% रह जाता है। लेकिन अगर दोनों पढ़े लिखे नहीं है तब ये बहुत आंकड़ा आगे चला जाता है और 5.6% पतियों के पिटने के चांसेस बने हुए हैं, यानी वो 5.6% पिट रहे हैं। अगर इसको मैं आर्थिक आधार पर देखता हूं, जो रिपोर्ट कहती है आर्थिक आधार के हिसाब से कि 4.4% जो
पति हैं जो पिट रहे हैं, यानी 4.5 पति, यानी 100 में से 4.4 पति अगर पिट रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी आर्थिक हालत। अगर वो कमजोर गरीब वर्ग से हैं तो इसलिए वो उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर मैं वही कहूं कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न है चीजें हैं, तो वो 2.1% उनके चांसेस हो जाते हैं पिटने के। तो आप इस खबर को समझिए, ये खबर आपको सेंसिटाइज भी करती है और कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े करती है कि आखिर ये जो हिंसा है वो दोनों तरफ से क्यों बढ़ती जा रही है। क्या परिवार के भीतर जो तनाव है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है? जिस तरह से पति पत्नी, यानी पत्नियों की अगर मैं वायलेंस की बात करूं, मैं ये पतियों की बात की, अगर मैं ये कहूं कि महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा हो रही है, तो देश में हर तीसरी महिला, हर तीसरी, आप इस आंकड़े को समझिए, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कह रही है, वो कह रही है 31% महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा या फिर सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है। तो आप इस आंकड़े को समझिए कि हर तीसरी महिला इसका शिकार है। तो जब महिला, हर तीसरी महिला शिकार है, तो यहां पर हर 10वां पुरुष शिकार हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ा जो गैप है वो खत्म होता जा रहा है और धीमे धीमे ये गैप कमजोर होता जा रहा है, यानी हिंसा के प्रति हिंसा हो रही है। तो क्या ये परिवार के बिखराव के कारण दिख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इससे परिवारों के भीतर एक बड़ा बिखराव खड़ा होता जा रहा है? और क्या वजह है सबसे बड़ी जिसकी वजह से ये हिंसा प्रति हिंसा में तब्दील होती जा रही है? हिंसा किसी भी तरफ की हो, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो पत्नियों के साथ हो चाहे पतियों के साथ। लेकिन पतियों के साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। अगर महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा होती है या उनके साथ दूसरी हिंसा होती है, अगर उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है, तो उस पर वो जाकर के किन्हीं भी धाराओं में मामला दर्ज करा सकती है। लेकिन पुरुषों के पास ये ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसमें वो कह सकें कि उनके साथ घरेलू हिंसा हुई है या वैवाहिक हिंसा हुई है। इसको कहीं भी रिपोर्ट करने का आधार नहीं है, और ना ही इस रिपोर्ट ने इस बात का जिक्र भी किया है कि इन जो आंकड़े उनके पास आए हैं, इनमें से कितने लोग कानूनी मदद के लिए आगे आए हैं। और मजे की बात सबसे बड़ी यह है कि ये भी आंकड़े जो जुटाए गए हैं वो पिटे हुए पतियों से नहीं मिले हैं, ये उन पत्नियों से मिले हैं जिन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने अपने पतियों को पीटा है। तो यानी कि ये एक अपने आप में बड़ा चेंज कहें इसको, या सोसाइटी के भीतर का एक नया विवाद कहें, या परिवारों के भीतर बिखराव कहें, कि पत्नियां और पतियों के बीच में जिस तरह के रिश्ते बिखर रहे हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात जरूर है। और खासकर तब जब 10 पतियों में 4 पति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ कभी भी शारीरिक या मानसिक हिंसा भी नहीं की है, और उसके बावजूद भी वो पिट रहे हैं। तो शायद ये बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है और इस पर संभलने और समझने की भी जरूरत है कि आखिर ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। और ये हर परिवार के भीतर भी, हर चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इसको इस बात पर जरूर गौर फरमाने की जरूरत है कि आखिर इस हिंसा को कैसे रोका जाए, बिखरते हुए परिवारों को कैसे बचाया जाए और बिखरते हुए रिश्तों को कैसे संजोया जाए। हम इस मसले पर आगे भी बात करेंगे और एक्सपर्ट्स के जरिए भी बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन एक चीज समझिए कि हिंसा कोई भी हो, उस हिंसा के खिलाफ खड़े होइए, उस हिंसा का समर्थन नहीं कीजिए। और अगर आपके घर परिवार में कहीं भी इस तरह की हिंसा का माहौल है तो रुकिए, तो उसको रोकिए और उन रिश्तों के भीतर स्नेह और प्रेम का बंधन खड़ा कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी, किस्सा और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।